हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने जो पुरानी फैन फिक्शन सुनानी शुरू की थी तो उसको काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो पर मैंने वो शुरू की है। मैं कंप्लीट तो करूँगी ही, पर मैंने सोचा क्यों ना फिर इसके साथ और न्यू फंक्शन एफएफ चला दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये एक और अपलोड कर देती हूँ, और वो भी मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। ये नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। पर अब मैं और आगे ना बकवास करते हुए मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी का नाम है आई लव विद माई लिटिल ब्रदर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब एक इंसान का फ्यूनरल चल रहा होता है और सब रो रहे होते हैं। सबने ब्लैक क्लोथ रखे होते हैं कि मॉम डैड बहुत रो रहे होते हैं। और वहीं दूर खड़ा एक बच्चा वो सब देख रहा था और वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, बिल्कुल शांत खड़ा होता है। ना ही उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन होता है, ना ही वो कुछ बोल। थोड़ी देर बाद वो मन में बोलता है भैया। फिर टाइम शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है। बच्चा अपने कमरे में भागता हुआ जाता है और कमरा लॉक कर लेता है और अपने भाई की फ़ोटो पकड़ के बहुत तेज़ रोने लगता है। और वो कहता है कि भैया आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर, मेरे पास एक ही दोस्त था, आप भी चले गए, अब मैं क्या करूँगा। सीन शिफ्ट होता है इधर उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है लैंजन कैसे रह पाएगा अपने भाई के बगैर। आप जानते हैं ना उसका एक ही दोस्त था, वो हम में से भी सिर्फ अपने बड़े भाई से बात कर, अब बताइए क्या होगा। टाइम स्किप हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। लैंजन में स्कूल तो जाता है और घर भी आता है, पर ढंग से किसी से बिल्कुल बात नहीं करता और अपने कमरे में पूरा दिन लॉक करके रहता है। वो अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस पे छोड़ चुका है, सिर्फ कमरे में पूरा दिन रहता है, अपने भाई की फोटो को पूरे सीने से लगाया रहता है। सीन शिफ्ट होता है, उसके मॉम डैड बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम रोते हुए कहती है बहुत हो गया, मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा बेटा मैं नहीं खो सकती, हमें कुछ तो करना होगा, वरना वो ऐसे कैसे रह पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, लैंजन के पेरेंट्स अनाथ आश्रम के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी वार्डन आते हुए कहती है आप लोग इतनी जल्दी आ गए, इज ओके आप बैठिए, मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। तभी वो बच्चा अपना माँ लेते हुए आता है और उसके पेरेंट्स देखते हुए कहते हैं तुम ठीक हो ना। तभी वो बच्चा कहता है। तो लैंजन के पेरेंट्स कहते हैं तो ठीक है, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे घर चलोगे, और आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारे डैड हैं, और तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, थोड़ा अकड़ू है, पर उसकी बात पे इतना ध्यान मत देना, दिल का अच्छा है। तो वह बच्चा गर्दन को हाँ में हिला देता और वे लोग कार में बैठ के घर के लिए निकल जाते हैं। वह बच्चा घर देखता है तो घर काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है। सीन शिफ्ट होता है तो उसकी मॉम कहती है कि जाओ तुम उस रूम में जाके छुप जाओ, तुम्हारा बड़ा भैया आने वाला होगा, ये उस रूम है, ठीक है। तो विंग गर्दन को हाँ में हिलाकर उसके कमरे की तरफ भाग जाता है और कमरे में जाके बैठ जाता है। तभी इसके मॉम डैड खुश हो रहे होते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। लैंजन वापस आता है स्कूल से और अपना रूम ओपन करता है। जैसे वो देखता है कि उसके बेड पे कोई और बैठा हुआ है, वो शॉक हो जाता है और कहता है तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, निकलो इस कमरे से। तभी बच्चा खड़ा होता हुआ कहता है मेरी बात तो सुनो। तभी लैंजन पीछे हटते हुए कहता है तुम अपना नाम बताओ पहले। तभी बच्चा कहता है विंग, विंग नाम है मेरा, मेरी बात तो सुनो। तो लैंजन पीछे हटते हुए कहता है मुझसे दूर रहो और इस कमरे से निकलो। तभी विंग का पैर स्लिप होता है, सीधा लैंजन के ऊपर जाके गिरता है और लैंजन उसे देखने लगता है। तभी लैंजन के पेरेंट्स अंदर आते हुए कहते हैं सरप्राइज, और वो देखते शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यह हुआ क्या है। और वो तुरंत विंग को उठाते हुए कहते हैं क्या हुआ है यहाँ। तो विंग कहते कुछ नहीं, मैंने बस इन्हें नाम बताया और मैं पैर फिसल गया और गिरने वाला था तो मैं इनके ऊपर गिर गया। विंग को वह कहती हैं कुछ नहीं होता, तुम्हें तो नहीं लगी ना। तो लैंजन कहता है अब ये अच्छा कौन है। तभी लैंजन के पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई। तभी लैंजन गुस्से में कहता है मेरा भाई, ये छोटा भाई, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए था, मुझे कोई भी भाई नहीं चाहिए था। आपसे किसने कहा था एक बेटा गोद लेने के लिए। हाँ वैसे भी इसकी शक्ल देखी, मुझे ये भाई नहीं चाहिए, और तुम मेरे कमरे से अभी के भी निकलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें। तभी लैंजन के पेरेंट्स कहते हैं लैंजन बिहेव, इस तरह बात करते हैं किसी से, तुमसे छोटा है ना। विंग बहुत तेज रोने लगता है। तभी लैंजन की मॉम विंग के पास आते हुए कहती है बहुत हुआ, रो मत, वो कितना रूड है मैं जानती हूँ। लैंजन तुम अपने छोटे भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। तो लैंजन गुस्से में कहता है मैंने कहा ना वो मेरा भाई नहीं है, आप लोग कब समझेंगे। तभी लैंजन के पेरेंट्स विंग को लेकर उस कमरे से चले आते हैं। लैंजन अपना रूम बंद करके अपने दिल पे हाथ रखता था। ये हुआ क्या था, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, वो मेरे ऊपर गिरा था ना। तभी लैंजन कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे को ये सब भूल जाना चाहिए, मेरे को और भी बहुत सारे काम है। टाइम स्किप हो जाता है। विंग का एडमिशन भी लैंजन के स्कूल में करवा देते हैं कि विंग उससे छोटा आता है तो इसलिए उसका 2 साल पीछे एडमिशन होता है। लैंजन उससे 2 साल बड़ा होता है। दोनों सेम स्कूल में तो जाते हैं, पर लैंजन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और ना ही कभी उसे अटेंशन देता। वह अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है। तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है और लैंजन का नाम लेते हुए कहता है लैंजन। तभी लैंजन गुस्से में कहता है क्या है, अब मुझे पढ़ाई करने दोगे। तभी वह लड़का कहता है तुम्हारे छोटे भाई को कुछ लोग ग्राउंड में बुली कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स। तो लैंजन जल्दी से खड़ा होता है कहता है क्या, और वो भाग के जाने लगता है। तभी अपने कदम पीछे लगता कहता है और तुम, वो मेरा भाई नहीं है, अगली बार से मत कहना। ये क्या कि वो तुरंत कमरे को छोड़ता हुआ ग्राउंड में पहुंचता है। वो ग्राउंड में पहुंचता है तो देखता है कि सीनियर्स उसे बुली कर रहे हैं
देखकर लैंजन अपने हाथ की ग्रिप टाइट कर लेता है और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है और वो जल्दी ही विंग के आगे जाके खड़ा हो जाता है और अपने सीनियर से कहता है, ये आप सब क्या कर रहे हैं? किसी को बुली करना स्कूल में मना है, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। अभी उनमें से एक सीनियर कहता है, ओ तो तुम हमारी कंप्लेन कर दोगे? तुम तो वही हो ना, फुटबॉल चैंपियन, क्लास मॉनिटर, है ना? लैंजन, याद आ गया मुझे, तुम ही तो हो वो, है ना, जिसकी वजह से हमारा सॉरी स्कूल फुटबॉल लीग जीता है इस बार। लंदन कहता है, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। इनका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, ओहो मुझे तो याद आ गया, ये तो क्लास मॉनिटर तो है ही, साथ ही साथ इस लड़के का बड़ा भाई भी है, तो बड़े भैया छोटे भाई को बचाने आए हैं। फिर लंदन अपने हाथ की ग्रिप टाइट करते हुए विंग को वहां से ले जाता है और बाहर ला के बिठाता है और उसे एक पानी की बोतल देता हुआ कहता है, यहाँ से हिलना। वो वापस ग्राउंड में आता है और आते ही उस सीनियर को पंच करता है और गिरा देता है। तभी उनमें से लड़का बोलता है, ए क्या हुआ है, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, क्यों मार रहे हो? तभी लैंजन उन दोनों को भी मारने लगता है और बहुत मारता है। अभी उनमें से एक लड़का कहता है, ओए हमें इतना क्यों मार रहे हो? हाँ, ऐसे रिएक्ट करो जैसे हमने तुम्हारे भाई को बुली नहीं किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुली किया। कोई इतना मारता है क्या तेरी से बात पे? तभी लैंजन कहता है, तुमने उसे बुली कैसे किया? हाँ यू इडियट। तभी वो बोलता है, अरे यार बस भी करो, हमने उसे तुम्हारे भाई को मारा था, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी लैंजन उस लड़के का गला पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ, वो मेरा भाई नहीं है, नहीं है वो मेरा भाई। और उसे धक्का देके वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, कब सीखने वाले हो? हाँ बड़े कब होने वाले हो तुम? तभी विंग कहता है, मैंने सच में इस बार उन्हें कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ आराम से बैठा हुआ था, वो लोग मुझे खुद बुली कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। कहता है, तुमने कुछ नहीं किया तो उन्हें जवाब तो दे सकते थे ना, वो तुम्हें बुली कर रहे थे और तुम रो रहे थे बैठ के, बच्चे हो छोटे। अभी लैंजन अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ कहता है, ओके ठीक है, पर अपना ध्यान रखा करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ ना, अपना ख्याल कब रखना शुरू करोगे? मैं हर वक्त तुम्हारी चिंता में नहीं रह सकता। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, पक्का, मैं अगली बार अपना ध्यान रखूंगा भैया। तभी लैंजन गुस्से में खड़ा होता है, मैं तुम्हें कह चुका हूँ 100 बार, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे भाई कहना बंद करो अपना। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब विंग सोचता है, अब मैंने इसे क्या कहा, तो इतने प्यार से बात कर रहा था, मेरी हर बात पे गुस्सा हो जाता है। ये कह के विंग पाउट कर लेता है और अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। शीन शिफ्ट होता है और सब प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े होते हैं। तभी वो लड़के बोलते हैं, देखा मैम, इसने हमें कितनी बुरी तरह मारा है, इतनी बुरी तरह कोई मारता है क्या इतनी सी बात पे? तभी लंदन कहते हैं, इतनी सी बात नहीं थी, ठीक है, तुम लोग उसे बुली कर रहे थे। तो वो लड़के कहते हैं, अरे हमने उसे कुछ करा थोड़ी था, हम तो उससे बातें कर रहे थे, वो भी बहुत प्यार से बातें कर रहे थे मैम। लंदन कहते हैं, अच्छा, तो इतनी प्यार से बातें तुमने और किसी से तो कभी नहीं की? और वो उन्हें घुरा के देखने लगता है। तभी वो लड़का कहता है, देख रही है मैम, देख रही है वो हमें कैसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है वो हमें अभी मार डालेगा। तभी विंग प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री करता है, कहता है, मैम मुझे कुछ कहना है। तभी प्रिंसिपल, हाँ बोलो। तभी वो कहता है, मैम गलती इन्हीं की है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, लैंजन की कोई गलती नहीं है, मुझे परेशान नहीं करा था, वो तो मुझे बचाने आया था। तभी प्रिंसिपल कहती है, तुम तीनों ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम तीनों को मैं 2 हफ्ते के लिए रेस्टिकेट कर रही हूँ, घर में रहो 2 हफ्ते। यह कह के प्रिंसिपल मैम कहती है, ठीक है, अब तुम सब अपनी अपनी क्लास में जाओ और तुम तीनों अपने घर जाओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग घर आ जाते हैं। जैसे वे घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं, थैंक गॉड तुम टाइम पे आ गए, हम निकलने ही वाले थे। तभी लैंजन बोलते, अब आप कहाँ जाने वाले हैं? तभी वह दोनों बोलते हैं, आई एम सॉरी पर एक अर्जेंट काम आ गया, हम दोनों को साथ जाना पड़ेगा, वरना हम दोनों तुम दोनों को छोड़ के अकेला नहीं जाते। लैंजन कहता है, फाइन, जो करना है वो कह के अपने कमरे में चला आता है। तभी लैंजन की मम्मी चिल्लाती है, अरे बात तो सुनते जाओ, विंग तुम्हारे साथ रुकेगा, उसका ख्याल रखना, उसे डांटना मत लैंजन। पर लैंजन अपने कमरे में चला जाता है। वह विंग की तरफ देखते हुए कह रही, वो अगर गुस्सा करे तो प्लीज़ नाराज मत हो ना, तुम जानते हो ना वो कैसा है ना, तो मेरे प्यारे बेटे हो। विंग कहते हैं, आप ध्यान से जाइएगा और टाइम पे वापस आइएगा। फिर वे दोनों कहते हैं, हाँ ज़रूर, और हम तुम्हारे लिए आते समय बहुत सारे तोहफे भी लाएंगे। टाइम स्किप हो जाता है, रात हो जाती है। लैंजन अकेला होता है, इसलिए वो अपने हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है तेज आवाज में। इस तरह बारिश होने लगती है और बिजली भी कड़कने लगती है। विंग इससे डर जाता है और उड़ के बैठ जाता है और बहुत घबराने लगता है। तभी वो भागता हुआ लैंजन के कमरे में जाता है और दरवाजा ओपन करता है तो वो देखता है लैंजन हेडफोन में गाने सुन रहा है। तो वो लैंजन की चादर खींचने लगता है, तो लैंजन आंखें उठा के देखता है तो वो विंग होता है। तो वो देखता है कि वो रो रहा है, वो तुरंत उठ के बैठ जाता है, अपना हेडफोन उतारते हुए कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या करो और तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? तभी अचानक से बिजली कड़कती है और वह लैंजन को गले लगा लेता है, कहता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बिजली से डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़, क्या मैं आज तुम्हारे कमरे में रुक जाऊँ? मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तभी लैंजन कहता है, रिलैक्स हो जाओ पहले तुम, ठीक है, बैठो, मैं पानी ला दूँ। तभी दोबारा बिजली कड़कती है और विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 प्लीज़, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहता है, रिलैक्स हो जाओ, वी मेरी तरफ देखो। पर वी उधर नहीं देख रहा था और पैनिक हो रहा था। तो लैंजन बार बार उसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पर वी शांत नहीं हो रहा था। तभी लैंजन
तो बेड पे पुश करता है और उसे किस करने लगता है। तो विंग शॉक हो जाता है और उसी की तरफ देखने लगता है। तभी नोटिस करता है कि बिजली कड़क रही है, पर इस बार वी बिजली की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। तभी लैंथन कहता है मेरी तरफ देखो, बिजली की आवाज़ मत सुनो, और उसे दोबारा किस करने लगता है। अचानक से बिजली की आवाज़ रुक जाती है। तभी वह विंग को कहता है आजा, तुम इसी कमरे में सो सकते हो, ठीक है। तो विंग कहता है थैंक यू। तभी लैंथन विंग को अपनी तरफ खींचता है और गले लगा लेता है। क्या आराम से सो। चलिए गाइज, मैं अपने इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर कमिंग माई चैनल। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। वंशुल लवर्स के साथ बाय।